वैसे तो नरेंद्र मोदी सरकार की कई उपलब्धियां हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख उपलब्धि है जम्मू कश्मीर से धारा 370A का खात्मा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और इस दौरान वहां के लोगों का उत्साह देखने लायक था। जो लोग कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला, उन्हें यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इंडिया टीवी में रजत शर्मा जी की ये रिपोर्ट जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत को आपके सामने रखती है। तस्वीर आप देख रहे हैं ये श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम रोड की है। सुबह करीब 10 बजे की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम बख्शी स्टेडियम में 12 बजे शुरू होना था, लेकिन लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। अनंतनाग, बारामूला, बड़गांव, बांदीपुर, गांदरबल, कुपवाड़ा, कुलगांव, पुलवामा, शोपियां जैसे अलग अलग इलाकों से लोग श्रीनगर पहुंचने लगे। कुछ साल पहले तक कश्मीर के सड़कों पर आम लोग कम और सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा दिखाई देते थे, लेकिन आज सुरक्षा कर्मी गिने चुने थे और पब्लिक हजारों की संख्या में मौजूद। लोग दूर दूर से पहुंचे और खामोशी से नहीं, पूरे जोश के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए बख्शी स्टेडियम की तरफ बढ़े। बख्शी स्टेडियम की कैपेसिटी 25,000 की है। प्रशासन की तरफ से 25,000 कुर्सियां लगवाई गई थी, लेकिन ये सारी कुर्सियां 10 बजे तक ही भर गई। इसके बाद भी लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। जो लोग अंदर पहुंच गए थे उनका जोश तो था ही। कोई भारत माता के जय का नारा लगा रहा था, कोई मोदी मोदी के नारे लगा रहा था, तो कोई हर हर मोदी घर हर मोदी, जिसको जो सूझ रहा था वही कहकर अपना सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के लिए जता रहा था। मोदी 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 घर घर मोदी 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 घर घर मोदी 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 घर घर मोदी एमसी बनोगे ना बना, पीडीपी बनोगे ना बना, कांग्रेस बनोगे ना बना, बीजेपी बनोगे ना बना, बीजेपी बनोगे ना बना, बीजेपी बनोगे ना बना। मोदी मोदी घर घर मोदी 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 घर घर। और हमने आपने लाल चौक देखा होगा कैसा था, तब इधर के चीफ मिनिस्टर कौन लोग थे, उनसे ये पूछो। 12 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी 2014 के बाद यहाँ पे अमन हो गया। बेटा स्कूल जा पाया नरेंद्र मोदी साहब की वजह से, बेटी रात को रोड पे घूमती है नरेंद्र भाई मोदी साहब की वजह से, और हमें जो स्कूल मिला, अमन मिला, और नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से मिला। कश्मीर में अमन व अमान है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के लोगों का दिल जीता है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां थी, ये आवाम को गुमराह करते थे सत्ता आने के लिए। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 370 खत्म करके यहाँ हमारे नौजवानों को बचाया। ये पहली बार आपने देखा होगा 50 सालों के बाद किसी वजीर आजम हिंद के लिए इतने लोग जमा हुए हैं। जितना पैसा मतलब पिछले 4-5 सालों में हमारे गांव में लगा है, आज तक वो पैसा नहीं लगा, पिछले 70 सालों में नहीं लगा है। आज तो जो भी पैसा सेंटर से आया वो एनसी और पीडीपी और कांग्रेस ने खाया। उन्होंने यहाँ का जो बेड़ा वो गर्क कर दिया, और जो यहाँ के हालातों के जिम्मेदार है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। जो आज तक किया मोदी साहब ने करके दिखाया सर, तो इंशाल्लाह मोदी साहब ने हमारे दिल जीत लिए। इंशाल्लाह बहुत लोग आए थे, हजारों में लोग बैठे हैं बाहर सर, जिनको अंदर आने के लिए मौका नहीं मिला। बहुत लोग आए, बहुत खुश हैं सर लोग। कश्मीर में आज बहार आ गई है सर, नए सिरे बहार आ गई कश्मीर में, बहुत लोग खुश हो गए हैं सर। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों को हिस्सा मिल रहा है। नौजवानों की आज से पहले जो भी पार्टी है यहाँ पे, चाहे दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को कोई कुर्सी पे बैठने नहीं देता था। आज नौजवान फ्रंट पे बैठा है। कांग्रेस ने हमें लूटा है, कांग्रेस ने हमें पत्थर थमाए हैं, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बर्बाद किया, लेकिन आज जम्मू कश्मीर का नौजवान एक प्लेटफॉर्म लेके आगे निकला है। धारा 370 हटने के बाद अमन लौट आया है। नौजवानों के हाथों में अब पत्थर नहीं है, अब कश्मीरी यूथ जिंदगी की नई राह पर निकल चुका है। अब सैलानी आ रहे हैं, डल लेक की रौनक और वादियों की खूबसूरती लौट आई है। बदलाव आया है डेवलपमेंट के लिहाज से। आप देखिए कि जो इससे पहले जो पैकेज आता था, बजट आता था, उससे कई गुना ज्यादा जो है बजट जो है इस बार आया। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है आम आदमी जो है वो खुश है,
اور کشمیر کے لوگ جو ہے پیس چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ विकास किस तेजी से हो रहा है। मैं नहीं कहता हूँ सब कुछ हो गया, बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन वी कैनॉट जस्ट रिजेक्ट इट कि ऑन द बेसिस ऑफ हेटरेड। मोदी जी एक ऐसे नेता है कि जिन्होंने कश्मीर को एक्चुअली, जो कश्मीर की एक्चुअली जनता जो है, उनके जो दिल की बातें हैं, उन दिल की बातों को सुना है और उनको प्लेटफॉर्म पे ला करके कश्मीरियों के लिए एक जन्नत, जिसको हम बोलते हैं कश्मीर एक जन्नत, रियली में अब एक जन्नत क्रिएट करी है, जिसमें हम बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से रहे हैं। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 9 साल में किया है, क्योंकि ये जो स्कीम है मोदी जी ने लॉन्च किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। हम मोदी जी के साथ हैं, हम चाहते हैं मोदी जी फिर से पीएम बने। जो यहाँ पे पिछले सरकारें थे उन्होंने यहाँ पे खून खराबे के अलावा कुछ नहीं दिया, नौजवानों को कब्रिस्तान का रुख दिखाया। अब वो दहशतगर्दी मोदी साहब ने जड़ से उखाड़ दी है, अब अमन आया है और हम चाहते हैं कि यहाँ कश्मीर में और अमन का फिजा हो जाए। मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। इसी तरह की बातें कश्मीर के सैकड़ों लोगों ने इंडिया टीवी के कैमरे पर कही। वक्त इतना नहीं है, मैं आपको सबकी बात तो नहीं सुनवा सकता, लेकिन जिन लोगों की मैंने आपको बात सुनवाई उससे इतना तो साफ है कि कश्मीर में बदलाव तो आया है, वरना पहले लोग खुलकर बोलने में भी डरते थे।